Welcome back everyone. I'm Saurabh Bharti and you're watching Beam Up channel. So अभी जैसा आपने देखा है कि हम लोग कल 2 दिन से ये मॉडल को बना रहे हैं. सो आज हम इस मॉडल में देखेंगे. हमने पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या बनाया है. सो ये पार्ट हमारा जो सामने का एरिया है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ पहले. तो सामने का जो एरिया है उसका ये हमने तैयार कर लिया. ये जो रूफटॉप है ये इन एरिया को हमने तैयार कर लिया. यहाँ पे हमें एक कॉलम लगाना है, यहाँ पे एक कॉलम लगाना है आज. यहाँ पे इसके जो आगे वाली ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये आज हमें तैयार करनी है. एंड आफ्टर डैट हम देखते हैं और इसमें और हाँ, जो हमने कल मिस्टेक्स की थी आज मैं उससे पहले रेक्टिफाई करूँगा. उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले मिस्टेक जो कल मैंने की थी वो थी हमारी यहाँ स्टेयर्स में. सो सबसे पहले मैं इन स्टेयर्स को डिलीट करूँगा. एंड हमारी जो यहाँ पे डिस्टेंस थी वो 2 मीटर के आसपास थी. सो आई विल कीप इट एट 2 मीटर. सो अब हमारी जो डिस्टेंस बची है यहाँ पे लेट मी मेजर इट. इट्स 5 फीट. सो it at least needs 6 feet. So 6 feet 6 inches you can do it. 5 feet 5 inches almost. Okay, so this is our bathroom area and we got 6 feet 2 inches space here. And यहाँ से हम स्टेयर लेंगे. एंड स्टेयर जो हम बनाएंगे ये यहाँ से बनाएंगे. आप चाहें तो यू शेप स्टेयर भी बना सकते हैं. कल हमारी यू शेप स्टेयर पता नहीं क्यों नहीं बन रही थी, बट आज अगर आप देखें यहाँ पे एक बार में ही हमारी यू शेप स्टेयर बन गई है. देखिए यहाँ से एक बार में हमने इसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया, 180 डिग्री. एंड यहाँ से हमने इसे अलाइन कर दिया. बट अगर आप यू शेप स्टेयर बनाते हैं तो ये देखिए हमारी जो यहाँ की एरिया है वो थोड़ी सी ढक जा रही है. अगर आप चाहें तो इस रूम को और थोड़ी सी छोटी करके आप यू शेप की यहाँ पे स्टेयर्स लगा सकते हैं. जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ. पहले यू शेप स्टेयर जो हमने लगाया है यहाँ पे, इसके बाद हम नॉर्मल स्टेयर भी लगाएंगे और इससे थोड़ी छोटी स्टेयर लगाएंगे. तो ओवर हियर एंड ये देखिए ये हमारी यहाँ तक आ गई है. एंड इस फ्लोर को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, बट हम ये स्टेयर को यूज़ नहीं करेंगे. तो आपने देख लिया यू शेप स्टेयर कैसे लगती है इसमें. एंड आफ्टर दैट हम लोग जो स्टेयर यूज़ करने वाले थे वो थी ये. सो फ्रॉम राइट स्टेयर में जाए, यहाँ पे राइट चूज़ करें. ओके, नॉट राइट, इट्स लेफ्ट. ओके, सो हमें इस साइड चूज़ करनी थी. सो ये हमारी लेफ्ट आ गई. यहाँ से हमने शुरू किया and we take 8 risers created. Okay, so we will take 9 risers from this side and then just put it out on right side. and ये देखिए ये हमारी स्टेयर्स बन गई. कल हमारी स्टेयर्स बन ही नहीं पा रही थी. मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है, बट आई डोंट नो व्हाट इट वाज. लेकिन आज देखिए हमारी स्टेयर्स कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बन रही है. तो अगर आप देखें तो आप यहाँ पे जाके इसे थोड़ा सा मूव करा दें. ओके, एंड नाउ डन. एंड गो टू 3D व्यू. एंड ये देखिए ये हमारी स्टेयर्स आ गई यहाँ तक. सो हमें क्या करना है, ये जो फ्लोर यहाँ पे हमने बनाया है इसे थोड़ा सा आगे से कट कर देना है. सो टेक इट टिल हेयर टू हेयर एंड दिस फ्लोर टिल हेयर एंड डन. एंड यहाँ से हम इसे अलाइन कर देते हैं. सो अलाइन इट फ्रॉम दिस साइड जस्ट अ सेकेंड. ये हमारी अलाइन नहीं हुई, ये और ये फेस. ओके, सो अब हमारी ये जो स्टेयर्स है वो अलाइन हो गई. एंड नाउ एज यू कैन सी हमें अलाइन करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस जो आगे आ गई उसे हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं. सो अटैच, डन. तो ये हमारी स्टेयर्स आज परफेक्टली बन गई है. एंड आफ्टर दैट मैंने आपको कहा था कि हम ये रेलिंग यूज़ नहीं करेंगे. हमने कल ग्लास रेलिंग जो एडिटिंग की थी, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ग्लास रेलिंग लगी हुई है. अगर आप चाहें तो इसे इस साइड वाली जो रेलिंग है आप उसे हटा सकते हैं. जस्ट सेलेक्ट वन आउट ऑफ इट एंड डिलीट इट. ओके, सो ये रेलिंग नहीं है हमारी, ये हमारी स्ट्रिंजर. तो हम स्ट्रिंजर को हटाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे. और ये अगर आप देख रहे हो तो ये हमारी है राइट व्यू आई थिंक. सो पहले हम स्टेयर चूज करेंगे एंड गो टू राइट सपोर्ट स्ट्रिंजर नन. ओके, एंड लेट मी चेक इट आउट कि मैंने सही डायरेक्शन चूज किया. सो नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे ये हमारी लेफ्ट है. सो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, but we will keep it carriage closed and over here none, apply and done.
ओके, सो ये हमारी स्टेयर्स बन गई। एंड ये देखिए हमारी जो रेलिंग है यहाँ पे आ गई, ग्लास की रेलिंग। एंड डन। एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे स्पेस छूट गई है। आप चाहें तो यहाँ पे एक वॉल लगा सकते हैं, इस एरिया से भी और इस एरिया से भी, या फिर अपनी स्टेयर्स थोड़ी पीछे से स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगी, बट अभी हम इसे इसी तरह से रहने देते हैं। सो लेट मी पुट, ओके, सो आफ्टर दैट हम जाएंगे अपनी जो व्यू है इसमें। एंड डन। एंड अब हम, और हमने कल क्या 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 गड़बड़ की थी हम देख लेते हैं। सो गो टू राइट व्यू। एक्चुअली ये देखिए हमारी जो राइट व्यू है, हमने इसे फ्रंट व्यू में रखना था, बट ये भी हमसे रॉन्ग में चली गई है। बट अब जिस भी व्यू में हम उसी में बनाएंगे इसे। एंड आफ्टर दैट एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी जो ये हमारी एक रेलिंग है। एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये 6 इंच की यहाँ पे वॉल है। आई थिंक ये 6 इंच की होगी या 5 इंच की, मैं इसे 6 इंच मान लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे एक ग्लास रेलिंग लगानी है, उसके ऊपर ये जो हमारी टॉप रेल है उसे लगानी है। सो हम क्या करेंगे, हमारी यहाँ पे 6 इंच की ऑलरेडी बनी हुई है वॉल। सो लेट अस जस्ट गो टू दिस व्यू, फर्स्ट फ्लोर, दिस व्यू। एंड हमारी जो ये यहाँ पे अभी रेलिंग बनेगी वो यहाँ से यहाँ तक बनेगी। तो हम इस बार रेलिंग लेकर रेलिंग नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वॉल पे। एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू कर्टेन वॉल। एंड हमारी जो कर्टेन वॉल स्टार्ट है वो यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक है मे बी। सो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं अभी, और देखते हैं क्या हमने सही लिया है। एंड आफ्टर दैट जस्ट चूज दिस वन। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये देखिए हमारी रेलिंग, अगर आप यहाँ से, अगर आप कर्टेन वॉल नहीं पकड़ रहे हैं तो ऊपर से भी पकड़ सकते हैं जाकर। एंड आफ्टर दैट यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ हमारी लेवल तो रूफ तक रहेगी, लेकिन जो टॉप ऑफसेट है वो 6 इंच माइनस 6 फीट हो जाएगी, क्योंकि ये 10 फीट की है। सो 6 फीट भी हमें ज़्यादा लग रहा है, 7 फीट, तो सो यहाँ पे 3 फीट की हो जाएगी। और यहाँ से हम नीचे से इसे 6 फीट का ऑफसेट दे देते हैं, 6 इंचेस की ऑफसेट दे देते हैं। सो अब हमारी आ गई 2 फीट 6 इंचेस की ऑफसेट वाली यहाँ पे रेलिंग। और हमें अभी रेलिंग साइड में भी लगानी है, बट मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, ये जो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे टॉप रेल इसकी जो लगी हुई है ये राउंडेड है, मतलब सर्कुलर है और एल्यूमिनियम की है शायद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड कर्टेन, वी विल चूज मलियंस नॉट कर्टेन ग्रिड। कर्टेन ग्रिड अगर हमें यहाँ बीच में इसके जो मलियंस लगाने, अगर वो लगाने होते तो हम उसे चूज करते। सो यहाँ पे गए हम, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी एग्जैक्टली सेम आ गई है यहाँ पे टॉप रेल। सो अब हमें क्या करना है, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे एंड लेट मी चेक इट आउट फर्स्ट, यहाँ पे कोई गड़बड़ है क्या। हाँ, सो यहाँ पे एक और गड़बड़ है। सो अगर आप देख रहे हो तो ये जो हमारी वॉल है इसके अंदर चली जा रही है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट इट और कंट्रोल Z एंड मेक इट सम स्मॉलर समथिंग। एंड यहाँ से यहाँ तक इसको ले आएंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हो तो ये देखें, ये यहाँ पे था, मैं यहाँ तक इसे ले आया और इसे भी आगे से थोड़ी सी पीछे मैंने कर दिया। सो नाउ पुट SL फॉर स्प्लिट ऑन योर कीबोर्ड। एंड स्प्लिट करने के बाद हम यहाँ से ट्रिम करा देंगे, यहाँ से ये फेज और यहाँ से ये फेज वॉल की कनेक्ट हो जाएगी और इसे हम डिलीट करा देते हैं। सो अब अगर आप ओके क्लिक करते हैं एंड नाउ इफ यू कैन सी, तो ये हमारी जो वॉल है क्या ये अटैच हुई है, लेट मी चेक इट आउट। सो ये स्टिक, ओके, तो ये हमारी पूरी तरह से अटैच हो गई है। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हमने कल क्या किया था, यहाँ पे स्प्लिट सरफेस करा दिया था। आप चाहें तो उसे भी हटा सकते हैं। जस्ट गो ओवर हियर एंड, अच्छा स्प्लिट सरफेस अभी नहीं कराते हैं, अभी हम रहने देते हैं इसे, इसके बाद हम करेंगे इसे। अगर हमें यहाँ पे कलर, कंसिस्टेंट कलर इसमें देनी है तो हम चाहें तो यहाँ से जस्ट स्प्लिट फेस जो था उसे हमने डिलीट कर दिया। ये देखिए ये है हमारा, हमने इसे सेलेक्ट किया एंड जस्ट डिलीट इट आउट। तो ये डिलीट हो गया। और इस फेज में भी वही गड़बड़ थी हमारी, तो यहाँ भी हम वही सेम काम करेंगे। सो हमने बैक व्यू लिया, यहाँ पे गए, इससे इधर ले आए,
इसे थोड़ी पीछे ले आते हैं, देन स्प्लिट करा देते हैं SL, ये हो गया स्प्लिट, इसे भी स्प्लिट करा देते हैं एंड ट्रिम इट आउट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड दिस साइड टू दिस साइड, एंड ये दोनों वॉल को हम डिलीट करा देते हैं। एंड नाउ एज यू कैन सी हमें कहाँ तक अटैच करनी है, हम पहले वहाँ तक अटैच करा देते हैं, तो इस वॉल से इस वॉल तक एंड इस वॉल से इस वॉल तक अटैच करानी है। सो मैं सिर्फ अपनी कल की मिस्टेक्स जो है वो पहले रेक्टिफाई कर रहा हूँ, बिकॉज कल मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, सो कल में से कुछ हो नहीं पा रहा था। सो आज देखिए आज हमने फटाफट सारे जितने भी यहाँ पे काम करने थे जल्दी जल्दी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी जो रेलिंग थी, ये जो ग्लास पैनल है यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे एंड इस डायरेक्शन में हमारी, तो हम फिर से यहाँ पे कर्टन वॉल लेंगे। सो WA आप प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ कर्टन वॉल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए एक कर्टन वॉल आ गई हमारी, एंड फ्रॉम यहाँ की मिडिल से यहाँ तक, तो ये दूसरी कर्टन वॉल आ गई हमारी। अब आप चाहें तो या तो इसकी ज्योमेट्री कट करा दें या फिर यहाँ से जाएं कर्टन वॉल सेलेक्ट करें, कर्टन वॉल यहाँ से आप जाके पकड़ सकते हैं, ये देखिए ये हमारे आगे कर्टन वॉल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप ऑफसेट -7 फीट एज यू कैन रिमेंबर, एंड बेस ऑफसेट -6 इंचेस, ये देखिए। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारी कट नहीं हुई, मैं अभी इसे कट कराने के लिए क्या करूँगा, तो जस्ट गो टू लेवल 3 and go to cut, then select this wall, select the geometry, done. And now as you can see ये हमारी वॉल यहाँ पे बन गई है। और मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे 6 इंचेस की बेस ऑफसेट हमें इसमें प्रोवाइड करानी है, तो 6 इंचेस, ये देखिए। तो हमारी वॉल यहाँ पे अभी हमारी वॉल कहाँ चली गई, सो लेट मी अनडू इट once again and just edit this profile from here to here। ये देखिए हमारी जो शायद शुरू होगी 6 इंचेस शुरू होती है, बेस ऑफसेट 6 इंचेस, डन डन। मैं चेक करा लेता हूँ कि डन फ्रॉम दिस साइड। यहाँ से हम जाते हैं, इसमें भी जो चेंजेस करने हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ से कर्टन वॉल लेना है, कर्टन वॉल हमने ले लिया है। मैं एक और बार कट ज्योमेट्री करके देखता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। पहले मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, बेस ऑफसेट को 6 इंच दूंगा एंड टॉप ऑफसेट को -7 फीट दूंगा, एंड मैं पहले आपको चेक करा देता हूँ। तो ये देखिए ये आ गई हमारी। अब हमें क्या करना है, इसमें कट ज्योमेट्री करनी है, सो जस्ट कट दिस ज्योमेट्री, सेलेक्ट दिस वॉल, सेलेक्ट दिस ज्योमेट्री एंड यस। नाउ एज यू कैन सी कि हमारी वॉल भी रह गई और हमारी कर्टन वॉल भी आ गई है यहाँ पे। देन गो टू मलियंस, सेलेक्ट दिस सर्कुलर मलियंस, पुट इट ओवर हियर, दिस साइड एंड दिस साइड। सो ये हमारी फ्रंट व्यू जो थी ये बन गई है, हमारी स्टेयर्स बन गई, हमारी फ्रंट व्यू बन गई। अब हमें क्या बनाना, हमें ये जो पोर्शन है हम आज इसे भी देखेंगे। सो ये पोर्शन हम तैयार करते हैं, एंड सामने हमने जो गेट लगाया ये गेट एडुकेट नहीं है, बट मैं इसकी फैमिली कल ढूंढ के रखूँगा। आज की क्लास जहाँ तक होती है मैं कराने की कोशिश करता हूँ। सो जस्ट लेट मी चेक इट आउट कि कैसे कैसे है हमारी। सो यहाँ कितनी लेयर्स में, एक लेयर है हमारी यहाँ से वॉल, यहाँ पे फिर हमारी लगी है डोर, मेन डोर जिसे कहते हैं। आप चाहें तो इसे मॉडल इन प्लेस से भी बना सकते हैं। आफ्टर दैट ये दूसरी टाइप की वॉल है, देन अगेन हमारी यही वॉल जो है यहाँ तक आई है एंड ये फिर आगे आई है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक वॉल लेंगे और यहाँ तक पूरी तरह से इसे ले आएंगे, और एल्स वी कैन डू यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वॉल रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी वॉल रखेंगे, दोनों मटेरियल अलग अलग करा देंगे। एंड ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमारा आगे वाला, यहाँ पे मॉडल इन प्लेस या फिर आप 2 फीट या 1 फीट की वॉल लेकर बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे कैसे इसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट मी हाइड इट आउट, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू हमें कार रख के देखते हैं हमारी डिस्टेंस जो है कहाँ तक आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे एंडस्केप में, एसेट लाइब्रेरी में जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारी एक कार है सामने में। सो कार के हाइट जो होती है, आई मीन विथ जो होती है वो 7 फीट के आसपास होती है, 7 से 7.5 फीट। सो फर्स्ट आई विल गो टू व्हीकल्स एंड चूज एनी वन ऑफ इट, and I will just put it over there।
So not this ambulance. So ये लोडिंग लेने में थोड़ी सी टाइम लगाती है. So I will select, जल्दी से खुल जा. So let me take this one. Okay, so I got this car and हमें कहाँ इसे पुट कराना है वो हम इस साइट पे करा सकते हैं या फिर ग्राउंड फ्लोर पे आप कराएं. सो जस्ट गो टू ग्राउंड फ्लोर, गो टू आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट. अभी हमने सेलेक्ट किया था जस्ट इन दिस डायरेक्शन. ये देखें, यहाँ से हमारी कार यहाँ पे खड़ी है एंड लेट मी चेक इट आउट. एंड स्पेस से आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं. एंड इसे मैं थोड़ी सी और अंदर कर देता हूँ. सो ओके, तो यहाँ पे हम 2 फीट की डिस्टेंस और ले लेते हैं यहाँ से. सो वॉल एंड यहाँ से हम 9 इंचेस की वॉल ले लेते हैं एंड यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है मैं इसे मेजर कर लेता हूँ. फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट इट्स 9 फीट. वी कैन मेक इट 3 इंचेस मोर. सो DI वंस अगेन, ये हमने यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस ली मैंने इसे रखा नहीं. सो अभी मैं इसे 10 फीट की डिस्टेंस रख देता हूँ. सो यहाँ से हमने पकड़ा इसे, यहाँ पे गए 10 फीट दे दिया इसकी डिस्टेंस. आपको अगर ये सही से नज़र नहीं आ रही है तो आप हमेशा हिडन लाइन चूज़ कर सकते हैं. और ये देखिए हमारी 10 फीट आ गई. यहाँ पे 2 फीट इसके लिए जगह रहेगी. सो नाउ लेट्स गो टू 3D व्यू एंड अगेन आई विल गो टू कंसिस्टेंट कलर. एंड अगर यहाँ पे देख रहे हैं हमारी वॉल ऊपर बन गई. हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे स्टार्ट कराएंगे ग्राउंड लेवल से. ओके, सो इसलिए नहीं हो रही है, ये हमारी रूफ तक चली गई है, ये हमारी ग्राउंड लेवल आ गई. डिलीट डायमेंशन. ओके, डन. एंड हमारी यहाँ से जो जाएगी वो हम मान लेते हैं एडिट प्रोफाइल करके. ओके, नॉट एडिट प्रोफाइल, वी विल डू इट अनकनेक्टेड एंड वी विल गिव इट अ हाइट ऑफसेट ऑफ 7 8 ऑलमोस्ट 7 फीट. सो ये आ गई हमारी 7 फीट. अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, so 7 फीट आई विल रिड्यूस इट 1 more फीट. सो यहाँ पे 6 फीट कर देते हैं. सो ये हो गई हमारी, यहाँ से वॉल आ गई. अब हमें क्या करना है, इस वॉल को पहले हम स्प्लिट करा देते हैं 2 फेज में. क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक अलग मटेरियल है और यहाँ से यहाँ तक अलग मटेरियल है. तो हम इसे 2 फेज में पहले स्प्लिट करा देते हैं. SL को स्प्लिट एंड फ्रॉम, लेट मी चेक इट आउट. सो हम जस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट हम इसे स्प्लिट करा देते हैं. ये हो गई स्प्लिट. इसके बाद क्या कराना है हमें, यहाँ पे एक मॉडल इन प्लेस देकर यहाँ पे बीच में आप चाहें तो यहाँ से लेकर ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट तक एक वॉल आएगी. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई थिंक दिस पॉइंट हमारी दूसरी वॉल शुरू होगी. एंड बीच में ये जो जगह है हमारी, या फिर जरा सी और इसे हम स्पेस दे देते हैं यहाँ पे. सो ये 10 फीट की जगह हो गई. यहाँ पे हमारी 3 फीट की एक और वॉल आ जाएगी, ये 2 फीट की. या फिर ऐसा भी करा सकते हैं, हम यहाँ से इसे थोड़ी और इधर ला देते हैं 6 फीट. ओके, एट 5 फीट. सो 5 फीट यहाँ पे 13 फीट हो गई. इसे हम 10 फीट करा देते हैं. ये जो डिस्टेंस है हमारी. ओके, अंडू, कंट्रोल वाई, मैंने रिडू किया. यहाँ पे हम इसे 10 फीट पे रखते हैं. 10 फीट, 11 फीट. ओके, सो 11 फीट सही है हमारी डिस्टेंस. या फिर 12 फीट में करा देता हूँ क्योंकि हमें बीच में एक और वॉल देंगे. सो यहाँ पे ये दोनों एक जैसी वॉल हो जाएगी हमारी. और यहाँ पे एक बीच में जो वॉल आएगी वो एक आ जाएगी, उसे हम बाद में करते हैं. सो हम पहले यहाँ क्या करेंगे, स्प्लिट करा देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक. TR ओके, चेक इट आउट. प्रॉब्लम कहाँ है, जो प्रॉब्लम है ये हमारी यहाँ से ये हो गई ट्रिम. तो ये हमारी 2 वॉल आ गई. एंड यहाँ पे अगर आप बीच में देखें तो यहाँ पे एक मोटी सी वॉल है. अगर आप चाहें तो इस वॉल को यहाँ तक ला सकते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर एक मॉडल इन प्लेस बना सकते हैं. तो मैं यही करूँगा जो मुझे दिख रहा है वहाँ पे सही से. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी
अगर आप डायमेंशन लेके करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ पे हमारी डायमेंशन नहीं आ पा रही है। ओके, फ्रंट व्यू, डोर बनाना है एंड यहाँ पे एक मॉडल इन प्लेस देना है। तो ये हमारी, अगर हम ध्यान से डोर देखें तो ये होगी हमारी 8 फीट के आसपास। तो हमारी इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो भी हमें 8 फीट ही रखनी होगी। तो ये होगी हमारी डायमेंशन। यहाँ से जाकर यहाँ तक मैं नाप लेता हूँ। पहले 9 फीट है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8 फीट। कैंसिल, 8 फीट 6 इंचेस, 8 फीट। ओके डन। सो ये हो गई हमारी 8 फीट। यहाँ पे एक वॉल अब हमें लगानी है आगे में। आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं, वॉल से भी और मॉडल इन प्लेस से भी। सो मैं जो बनाऊंगा उसे मैं वॉल से ही बनाता हूँ। सो वॉल से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम गए वॉल पे एंड देन डुप्लीकेट जस्ट इट एंड डू गिव इट एंड साइज ऑफ 1 फीट एंड गो ओवर हियर। 12 इंचेस की जगह 9 इंचेस की जगह यहाँ पे आप 12 इंचेस दे दें। एंड ब्राउन, ये ब्राउन कौन सी कलर में देती रखी है। ओके, सो कीप इट कलर इट इज़। जो भी कलर अभी हमारी है हम उसे ही रखेंगे, अभी बाद में इसे हम चेंज करा सकते हैं। सो ग्राउंड फ्लोर पे गए हम एंड हमारी जो वॉल है यहाँ से है, सो वॉल एंड यहाँ पे अगर आप देखो वॉल सेंटर लाइन है, हम इसे वॉल फेस एक्सटीरियर करा देंगे। वॉल फेस एक्सटीरियर कराने के बाद यहाँ से हम इसे अगर ध्यान से देखें तो ये 3 फीट के आसपास होगी। ये देखिए, ये हमारी 3 फीट के आसपास होगी। सो इससे अटैच करके हमने इसे बना दिया एंड ये हो गई। और यहाँ से जाके हम इसे हाइट ऑफसेट दे देते हैं सेम 6 फीट। सो अनकनेक्टेड एंड गिव इट एन ऑफसेट ऑफ 6 फीट। सो डन दिस पार्ट। आफ्टर दैट we need to do this same part over here and इसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं वो हम देख लेते हैं। सो जस्ट यहाँ से हम कॉपी करा देते हैं, यहाँ से लेकर जहाँ पे हमारी वॉल स्प्लिट है। सो यहाँ पे हमारी वॉल स्प्लिट थी तो हमने यहाँ पे कॉपी करा दिया। ये आपको रेविट अपने आप बता देगा कहाँ पे आपकी है। यहाँ पे हम मुझे लाइन दिखा रही, सो मैंने यहाँ पे रख दिया इसे। आफ्टर दैट हमारे यहाँ पे एक सेकेंड डोर बनी हुई है और सेकेंड डोर जो है, ओके, सो ये इसकी डिस्टेंस यहाँ से नहीं होगी। लेट मी डिलीट इट एंड मैंने यहाँ पे स्प्लिट कराया था, ये कहाँ गया हमारी स्प्लिट जो थी। गो टू राइट व्यू, फ्रंट व्यू। ओके, सो यहाँ पे हमने स्प्लिट करा रखा है। सो यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से कॉपी कराएंगे एंड ये देखिए यहाँ पे रेविट अपने आप बोलेगा, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे आपका स्प्लिट है। सो ये हो गई हमारी। एंड देन यहाँ पे आकर हमारी एक डोर है इस डोर के सामने। तो ये डोर जो हमारी है, हम इसके लिए अब स्पेस बनाएंगे। सो अगर आप ध्यान से देखें इस इमेज को, तो ये हमारी यहाँ शुरू है, यहाँ से हमारी 4 फीट की जगह होगी। 4 फीट की जगह तो है हो गई हमारी बीच में एंड फ्रॉम हियर वी विल मेक दैट डोर। सो इसके लिए आप चाहें तो जगह छोड़ सकते हैं या फिर मॉडल इन प्लेस से डायरेक्ट बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पे पहले स्प्लिट करा देता हूँ इस एरिया को जहाँ से जहाँ तक मुझे देनी है। सो फ्रॉम दिस पोर्शन टू इस डोर के सामने तक टिल दिस पोर्शन। मैं पहले देख लेता हूँ ये कितनी फीट भी हुई है, 5 फीट। सो इसे मैं 6 फीट करा देता हूँ। सो 6 फीट एग्जैक्टली हो गई हमारी। देन SL फॉर स्प्लिट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ट्रिम this point to this point, this point to this point, this point to this point and this point to this point, done। ये हो गई हमारी ट्रिम, ये हमारी बन गई वॉल और ये हमारी कट गई यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस थी। सो वी नीड टू मेक अ गेट। अब हम गेट कैसे बनाएंगे? सो हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो हम गेट को ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। लाइक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो मेन गेट RBT and what type of gate it is। So
ये जो हमारी गेट है, लेट मी चेक इट आउट। ये गेट हमारी चल सकती है इसमें, एंड ये गेट भी चल सकती है, एंड दिस वन टू। सो दिस टाइप ऑफ गेट भी है, ऐसी ही गेट है हमारे पास। सो ये कैट डिटेल्स की साइट है, जस्ट गो ओवर हियर एंड इंस्टेंटली डाउनलोड सैंपल बीम कलेक्शन। Okay, here is our file. So cat, you need to log in and let me check ये कौन-कौन फॉर्मेट में अवेलेबल है। बीम 3D, Revit, SketchUp और इसके PC ऑल की। सो ये SketchUp मॉडल है सिर्फ, ये देखिए यहाँ RFA तो दिखा रही है हमें। So register it with Google, CAD Hub, and for city Kalyani. Okay, let me put it project name greenery, project location Kalyani, project details will be used for project submit. Okay, what else? Profession student, done. Continue. So now can I download it? Let me check it out. अगर हम सेम गेट को बनाने जाते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर लेता हूँ, इट विल बी इजियर फॉर अस। सो ये देखिए, ये हमारी गेट हो गई। ओपन फोल्डर and let me extract it over here, extract here, and where is our gate? I can't find it. Okay, so this one, fence gate. Okay, just load it into your project. मैंने डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, आप चाहे तो इंसर्ट करा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जाए, कंपोनेंट, ये हमारी आ गई। यहाँ सिलेक्ट कर यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर दिया। लेट मी चेक इट आउट, क्या ये ड्रॉ हुई है? ओके, तो ये तो ड्रॉ हो गई, बट अगर आप इसकी साइज देखें तो थोड़ी छोटी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे कंपोनेंट में एंड वी विल सेलेक्ट इट स्मॉल साइज जो इसकी है, एंड फ्रॉम हियर इन हियर नन ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। लेट मी चेक इट आउट, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। जाएंगे यहाँ एडिट टाइप में जाएंगे, और ये सेंटर पोस्ट ये 5 फीट बन रही है, हम इसे डुप्लीकेट करा देते हैं 8 फीट। ओके, गिव इट अ साइज ऑफ 8 फीट एंड कैन आई गेट इट एज 8 फीट। लेट मी चेक इट आउट। सो ये हो गई हमारी 8 फीट। एंड अगर आप इसकी हाइट देखें तो हमारी हाइट जो है यहाँ तक आई हुई है, तो हमारी वहाँ तक की हाइट जो है वो है 6 फीट। सो 6 फीट अप्लाई, डन, एंड गो टू राइट व्यू, सेलेक्टेड, एंड ये देखिए हम थोड़ी सी इसे मूव करा देंगे, सो दोनों वॉल के अंदर चली गई दोनों साइड से। तो ये हो गई हमारी पहली, और हमें अब यहाँ पे दूसरी वॉल दूसरी यहाँ पे बनानी है। सेम कंपोनेंट, सेलेक्ट दिस वन, सेलेक्ट दिस, एंड यहाँ पे हमारी जो हाइट है हमें यहाँ 6 फीट दे रखी है। सो हम यहाँ से यहाँ तक पहले दे देते हैं। गो टू 3D व्यू and again we need to make some changes in it. So just select it, okay, select edit type, duplicate, 6 feet cross 6 feet,
तो ये कुछ हमारी स्क्वायर टाइप की गेट आ जाएगी। सो 6 फीट एंड हाइट 6 फीट। ओके, तो ये देखिए ये हमारी गेट यहाँ पे बन गई। तो आप यहाँ पे क्या करा सकते हैं, मैंने जैसा पिछली बार किया था, इसे भी यहाँ से थोड़ी अंदर करा दें। ओके, सो ये भी बन गई हमारी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, साइड व्यू हमारा जो है, यहाँ पे जाते हैं, टॉप में जाते हैं, यहाँ पे वॉल लेते हैं, WF वॉल, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस वॉल को यहाँ सेलेक्ट किया हमने एंड देन क्लिक ऑन CS फॉर क्रिएट सिमिलर, या फिर आप यहाँ से भी क्रिएट सिमिलर चूज कर सकते हैं। हमने इस वॉल को पकड़ा एंड देन यहाँ पे देखें क्रिएट सिमिलर, ये देखें, एंड यहाँ से लेकर अभी हमारी जो वॉल सेंटर लाइन है, यहाँ हम वॉल फेस एक्सटीरियर करा देंगे या फिर इंटीरियर करा दीजिए। एंड ये देखिए ये हमारी यहाँ से यहाँ तक बन गई। एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो मैंने स्पेस प्रेस किया एंड अभी हमें दिख नहीं रही ठीक से, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, सो अगर आपको ध्यान से यहाँ नहीं दिख रही है तो आप यहाँ पे हमेशा हिडन लाइन कर सकते हैं, देन अगेन WA एंड इनसाइड डन। सो ये हमारी वॉल सारी तरफ बन गई 6 इंचेस सेम हाइट। ओके, सो अच्छा, जो भी हमारी हिडन एलिमेंट थी वो हमें शो करा दी। आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक अगर सामने में देखें तो यहाँ पे हमारी फ्लावर पॉट रखने की एक जगह बनी हुई है। सो आप इसे कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे जाएं टॉप व्यू में, सेलेक्ट कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, एंड आफ्टर दैट वी गिव इट अ नेम ऑफ, ये हमारी आउटडोर फ्लावर पॉट टाइप की एरियाज। अगर आपको कोई नेम सजेस्ट नहीं कर, मतलब याद नहीं आ रहा हो, जैसे कि मुझे अभी नहीं आ रहा है कि इसमें क्या नाम दे सकता हूँ, सो आई विल गो फॉर जेनरिक मॉडल। ओके, एंड देन एक्सट्रूजन, सेलेक्ट, सेट द पॉइंट, पिक अ प्लेन, एंड हमें जो बनानी है वो इस प्लेन में बनानी है। सो हमें कहाँ से कहाँ तक ये एक एक्सट्रूजन यहाँ से देनी है, देन फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, और ये हमारी थोड़ी बाहर निकली हुई है। सो यहाँ तक हम निकाल देते हैं इसे। मैं इसकी देख लेता हूँ हाइट कितनी, 1 फीट 10 इंचेस, हम इसे 1 फीट 6 इंचेस दे देते हैं। सो डन, एंड अगेन सेलेक्ट, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट to this point, and after that ये जो हमारी यहाँ पे है, ये शायद इससे बड़ी है, सेम साइज है, बट मैं इसे यहाँ तक कर देता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ। यहाँ एक सामने में वॉल आई हुई है, ये जो पीछे से हमारी वॉल आई है थोड़ी आगे तक आई हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम अभी इस वॉल के अलाइनमेंट में इसे रख देते हैं। सो यहाँ से अलाइन, ये देखिए अलाइनमेंट में आ गई हमारी। एंड अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो ये भी हमारी अलाइनमेंट में है, और हम इमेज देखें यहाँ पे तो ये भी हमारी अलाइनमेंट में है। तो ये हो गई हमारी, हमने इसे डन किया। अब यहाँ पे जाएं तो ये देखिए ये तो हमारी बन गई, बट इसे हमें एक्सट्रूजन एंड जो देना है वो यहाँ 1 फीट की जगह हम इसे कर देते हैं 2 फीट। चेक इट आउट, 2 फीट में भी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। सो 1 फीट 8 इंचेस, 1 फीट 8 इंचेस, दैट इज़ परफेक्ट साइज। सो ओके, ये हमारी बन गई। अब हमें क्या कराना है, इसमें वॉइड बनानी है। सो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में, अगेन वॉइड एक्सट्रूजन, सेलेक्ट दिस वन एंड सेलेक्ट द पॉइंट, पिक अ प्लेन, सेलेक्ट दिस फ्लोर। अगेन देखिए अगर आपको डाउट हो रही होगी कि यहाँ पे सेलेक्ट हुई है कि नहीं मेरी फ्लोर, तो आप यहाँ पे शो में हमेशा क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाएं, रेक्टेंगल लें। आफ्टर दैट आपको पहले आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना लें, एंड इस रेक्टेंगल को मैं चेक कर लेता हूँ मैं। सो ये हो गई हमारी 6 इंचेस एंड वी नीड टू गिव इट एट 3 इंचेस। ओके, 3 इंचेस थोड़ी ज़्यादा ही आगे चली गई। लेट मी गो टू टॉप ऑफ साइड। ओके, सो 5 इंचेस। ओके, 5 इंचेस फ्रॉम दिस साइड, एंड ये से हमारी जो हाइट है मैं चेक करा लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, सो ये जो भी हाइट है इससे 5 इंचेस कम करा देता हूँ। सो इस हाइट को मैं
ओके, तो ये देखिए मैंने जैसे यहाँ से 5 हटाया, ये एग्जैक्टली 5 इंचेस की हो गई उधर से। एंड बीच में जो हमारी जगह है उसे हम उसी तरह रहने देते हैं। यहाँ से हम इसे कॉपी करा लेते हैं, यहाँ से कॉपी करा के हम इस पॉइंट से लेकर जाते हैं इस पॉइंट तक, एंड अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये हमें इधर से 5 इंच कम करनी है। 5 इंच हमने इधर से कम कर दी, एंड फ्रॉम दिस साइड अगर मैं ध्यान से देखूँ सो ओके, तो ये हो गई हमारी। देन प्रेस ऑन ओके, एंड ये हमसे पूछेगा एक्सट्रूजन स्टार्ट कहाँ से है, तो एक्सट्रूजन स्टार्ट हम कराएंगे हमारी जो हमने वॉल देकर रखी थी, हमने दी थी 2 फीट 6 इंचेस, सो 2 फीट से स्टार्ट कराते हैं एंड एक्सट्रूजन एंड 3 फीट। ओके, सो -2 फीट एंड -3 फीट, तो ये भी ज़्यादा हो रही है। हमारा प्लेन तो सही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 0 से 3 फीट करके देखते हैं। ओके, एंड 3 फीट की जगह अगर आप यहाँ पे 2 फीट भी देते हैं तो ये अंदर चली जाती है। सो 2 फीट 6 इंचेस, लेट मी चेक इट आउट, माइनस आई थिंक यहाँ पे लगेगा, सो माइनस ओके, सो 2 फीट 3 इंचेस। और ये देखिए यहाँ पे हमारी होल बन गई है, लेकिन ये जो होल है ये बहुत ज़्यादा अंदर से आई हुई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 की जगह दे देते हैं यहाँ पे हाइट ऑफसेट 1 फीट। अब देखिए ये हो गई हमारी फिनिश मॉडल, एंड अगेन वी नीड टू डू अनडू हेयर। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है देख लेते हैं। टॉप ऑफसेट, एंड अगर आप चाहें तो यहाँ से एक्सट्रूजन जो है इस डायरेक्शन में जाके मैं चेक कर लेता हूँ कि नहीं। सो 1 फीट -1 फीट, अब हमारी जाके परफेक्ट बनी है। सो हमारी फ्लावर रखने की भी जगह यहाँ पे बन गई। ये वाली जो एरिया थी हमारी, हमें अभी इसमें मटेरियल अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारी लाइट दी हुई है, यहाँ पे भी हमारी लाइट दी हुई है। हम लाइटिंग का पार्ट कल करेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है ये पार्ट हमें आज करना है। सो ये 2 पार्ट अभी हम कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो इस पार्ट में हमें स्वीप कराना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं स्वीप कराने के लिए, और यहाँ पे देखें तो ये थोड़ी सी उठी हुई है, तो हम क्या कराते हैं स्वीप कराने के लिए हमने इसे पकड़ा एंड गो टू राइट व्यू। ओके, अगर आप में हो सकता है ये मे भी फ्रंट व्यू में हो, सो गो टू आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस एंड जेनरिक, और यू कैन गो फॉर हेयर रूफ। ये सिर्फ नेमिंग स्कीम है, अगर आप इसे कुछ भी यहाँ रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो रूफ स्वीप, ओके डन। सो हमें क्या करना है यहाँ स्वीप करना है इसे। हमें सबसे पहले क्या करना होगा पिक पाथ। सो हमें कौन से पाथ में करानी है, इस पाथ में, मतलब ये जो भी हमारी 3D पाथ है हमें सभी में चेंज करनी है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे हमारी आ गई। हमें यहाँ पे ओके करना है, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे एडिट प्रोफाइल। सो एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे, एंड देन आफ्टर एडिट प्रोफाइल हमें कोई एक व्यू पकड़ना है। सो ये देखिए ये हमारी आ गई, और हमें एडिट प्रोफाइल जो करानी है वो कुछ इस तरह से करनी है। सो आई विल पुट इट आउट एट 1 इंचेस, and from this side to this side, and from here to here, and from here till here। ये बन गई हमारी। उसके बाद हमें बीच में गैप देनी है। ये देखिए यहाँ पे ये पोर्शन थोड़ा सा उठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे पहले गैप दे देते हैं। उसके बाद इस पोर्शन यहाँ पे इस पॉइंट के पास मैं गैप दे देता हूँ छोटा सा। और अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे हमारी छोटी सी दिख रही है, अगर यहाँ पे आपको बड़ी लाइन दिख रही है कि कुछ इस प्रकार से, ये देखिए कुछ इस प्रकार से अगर आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे आप जाएँ थिन लाइन्स पर, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी लाइन दिखने लगेगी। सो यहाँ पे हम इसे थोड़ी सी एरिया ऐसे दे देते हैं, एंड जस्ट पुट इट द वे इट इज। सो ट्रिम कराने से पहले यहाँ पे स्प्लिट करा लें। इस पॉइंट को स्प्लिट कराया मैंने। आफ्टर दैट ट्रिम दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। तो ये हमारा ट्रिम हो गया, एंड आफ्टर दैट यहाँ से हम इसे थोड़ी सी बाहर निकाल देते हैं।
अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये वाली पोर्शन हमारी थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। अगर आप चाहें तो मे भी यहाँ पे थोड़ी हमें नीचे भी करनी पड़ जाए इसे। अगर आपको यहाँ पे नीचे करनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने लिया ताकि ये पोर्शन थोड़ा उठा हुआ हमें दिखे। एंड देन trim this portion, एंड ये देखिए, ओके। नाउ एज यू कैन सी हमें जैसा पोर्शन चाहिए था ऑलमोस्ट वैसा पोर्शन यहाँ पे हमारा बन गया है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये हमारी कटआउट आ गई। ओके, सो फिनिश दिस मॉडल। आफ्टर फिनिशिंग द मॉडल, और ये जो है सिर्फ एक प्रोफाइल लगी है इसके चारों तरफ। सो ये हो गई हमारी। आप चाहते, अगर हम इसे चाहते तो यहाँ पे वॉइड लेकर भी बना सकते थे, इस एरिया में ही कट हो जाती, बट मैंने स्वीप भी यूज़ किया। आपको स्वीप भी यूज़ करना आपको आना चाहिए। सो उसके बाद ये पोर्शन है, इस पोर्शन में भी उस तरह का एक कट है। सो हम क्या करेंगे, गो टू राइट व्यू और एनी व्यू, हम लेफ्ट व्यू में इसे जाके बना सकते हैं। सो अगेन आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, एंड उसके बाद हम जाएंगे यहाँ रूफ पे, एंड इसे हम कहते हैं पार्किंग। सो मेरे कैप्स लगाने पार्किंग स्वीप। ओके डन। सो नाउ वी नीड टू सेलेक्ट स्वीप, आफ्टर दैट पिक पाथ, और पिक पाथ करने के बाद 3D एजेस, ये एज, यहाँ पे भी हम एज पकड़ लेते हैं। ये पोर्शन हमें दिखाई नहीं दे रही है बट स्टिल वी नीड टू डू इट। सो ये पोर्शन हम अभी रहने दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं। सो मैं पूरी एरिया ही बना देता हूँ। सो ये हो गई हमारी। उसके बाद ओके करें, एडिट प्रोफाइल करें, एडिट प्रोफाइल अगेन। इस बार हम पहले प्रोफाइल देख लेते हैं। सो यहाँ पे आगे वाली पोर्शन यहाँ तक आई हुई है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक छोटी सी गैप है। सो या तो हम जैसा था वैसा रहने दे सकते थे, 1 इंच from this portion to this portion। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ये देखिए, फिर इसे ट्रिम करा देते हैं। मैं इसे यहाँ से इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, बनी हुई है, सो वो स्ट्रेट हो जाएगी वहाँ पे अगर आप नीचे से इसे ट्रिम कराते हैं तो ये पोर्शन आ गई हमारी। ओके किया हमने, एंड ओके करने से पहले मैं इसे एक और बार एडिट करा देता हूँ। यहाँ बीच की हमें जो एरिया छोड़नी थी वो मैंने नहीं छोड़ी है। सो कुछ इस पॉइंट पे ऐसे कुछ एरिया हमारी बनी हुई है, और यहाँ से इस पॉइंट से पहले स्प्लिट करा दें, सेल्फ हो स्प्लिट, एंड ये देखिए यहाँ से हमने ट्रिम आउट करा दिया इसे, ट्रिम आउट करा दिया इसे। जस्ट अ सेकेंड, मुझे लग रहा है परफॉर्मेंस लैग हो रही है, मैं इसे टर्बो मोड में डाल देता हूँ। ओके ओके, आफ्टर दैट यहाँ से मैं इसे थोड़ी छोटी करा देता हूँ जैसा कि हमें उस इमेज में दिख रहा था, एंड आप चाहें तो यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, बट आई विल कीप इट द वे इट इज़। तो अभी हम यहाँ पे ओके कराते हैं। नाउ यू कैन सी हमें जो ऐसा पोर्शन चाहिए था वैसा पोर्शन आ गया। और अगर आपको यहाँ पे अभी भी डाउट है तो मुझे जैसा लग रहा है कि थोड़ी सी और इसे हमें नीचे करने की ज़रूरत है। सो एडिट प्रोफाइल एंड दिस पोर्शन, जस्ट सेलेक्ट इट, दिस पोर्शन, ओके, एंड नाउ मूव इट डाउन। ये देखिए यहाँ से आ गई ये नीचे इस एरिया में। ओके डन, एंड नाउ हम लोग को जैसा चाहिए था ये वैसा बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें मटेरियल अप्लाई करना है। सो फर्स्ट फ्लोर, एंड अगर यहाँ पे देखें ये हमारी जो गैप है हमें इसे भी फुलफिल करनी है। सो हम क्या कर सकते हैं, सो जस्ट सेलेक्ट दिस आउटर वॉल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए हमने सारी आउटर वॉल्स जो पीछे थी हमारी उसे हमने सेलेक्ट किया, एंड जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम लेवल 1। ये देखिए लेवल 1 से हमारी वॉल बन गई, एंड ये जो हमारी फ्रंट पोर्शन है इसे भी हम ग्राउंड लेवल तक ही कर देते हैं, ग्राउंड लेवल। सो ये हमारी ग्राउंड लेवल तक चली गई। आफ्टर दैट एडिट बाउंड्री, एंड एडिट बाउंड्री करके मैं पहले देख लेता हूँ कि ये बाहर कहाँ तक आई हुई है। तो ये हमें कुछ ठीक से दिख नहीं रही। यहाँ पे एक स्लोप बनी हुई है, शायद एक स्लोप यहाँ बनी हुई है और यहाँ पे आई हुई है। सो ओके, सो हम यहाँ से इसे इस पोर्शन तक ले आते हैं, इस पोर्शन तक अलाइन करा देता हूँ मैं, अलाइन,
हम ये जो हमारी गेट है वहाँ से हम अलाइन करेंगे इसे। तो अगर आपको यहाँ नहीं दिख रही तो आप अगेन हिडन लाइन या वायर फ्रेम एंड यहाँ से यहाँ तक हमने इसे अलाइन करा दिया। ओके, डन। डन कराने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक स्लोप बनानी है एंड ये जो एरिया है हमारी ये हवा में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, लेट मी थिंक ऑफ इट, इस एरिया तक हम इसे अलाइन करा देते हैं, इस पोर्शन तक पहले हम इसे अलाइन करा देते हैं। ओके, एंड यहाँ से आगे हम जो है यहाँ से नीचे तक ये बना देंगे, क्या बोलते हैं इसे, स्लोप। सो रियलिस्टिक। अब हम चाहें तो स्लोप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो जैसी हमारी इसमें दी हुई है वैसी है, और या फिर आप एक्सट्रूजन से बना सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको जो बताया था वो स्लोप से भी बनाना बताया था। इस बार मैं आपको एक्सट्रूजन से बनाना बताता हूँ। ओके ओके, और इसे ये जो हमारी फ्लोर है इसे सेलेक्ट करके आप एडिट करके इसे अंदर ले आए, तो ये आ गई हमारी अंदर। एंड अगर यहाँ पे एक्सट्रूजन, फर्स्ट मैं इन दोनों एक्सट्रूजन को हाइड कर देता हूँ, और हमें जो बनानी है अगली एक्सट्रूजन, लेट मी चेक इट आउट कि कहाँ से कहाँ तक बनानी है, फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। सो हमें यहाँ क्या करनी होगी, चाहे तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारी वॉल है, लेट मी टेक इट टू ग्राउंड फ्लोर। ओके, मैंने इसे ग्राउंड फ्लोर तक कर दिया है, फ्रंट व्यू में गया हूँ। आफ्टर दैट एक्सट्रूजन, सेलेक्ट मॉडल इन प्लेस, कंपोनेंट, ओके ओके, इस पोर्शन में बनाना है। सो हम इस पोर्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, एक काम करते हैं एक्सट्रूजन, और ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा, वो थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे, कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर दूंगा। पहले हम यहाँ पे इस मॉडल को हमें इस पोर्शन में तैयार करना है। सो हमने यहाँ कर दिया, शो मॉडल कर दिया, ये देखिए यहाँ पे इस मॉडल में नहीं बन रही है। सो सेट प्लेन एंड पिक अप प्लेन, दिस पोर्शन, सेलेक्ट दिस पोर्शन एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, हमें इस डायरेक्शन से लेकर ये 3 फीट में से 4 फीट दे देता हूँ, 4 फीट तक हमारी एक्सट्रूजन आ गई। ओके, सो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये बन गई हमारी, एंड ये देखिए ये आ गई। ये इसे नीचे करने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें एक प्लेन मिल गया, एंड नाउ जस्ट इंक्रीज इट टिल हियर। सो हमारी कार रखने की जगह बन जाएगी यहाँ पे, बट हमें यहाँ तक इसे एक्सपेंड कर देनी चाहिए, और you can do it little bit smaller। ओके, सो पहले मैं इसकी मॉडल फिनिश कर देता हूँ, एंड लेट मी चेक इट वी कैन एडिट इट और नॉट। सो यहाँ पे हम जाते हैं, एडिट एक्सट्रूजन करते हैं, एंड इस प्लेन में तो ये एडिट नहीं होगा। सो व्हाट वी कैन डू, पहले हम इसे फिनिश मॉडल करा देते हैं, और हमारी जो यहाँ से ऐसे करके एक कट निकली हुई है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जस्ट सेलेक्ट दिस वन, गो टू कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, void मैंने लिया, एंड void एक्सट्रूजन लिया। void एक्सट्रूजन लेने के बाद इस पोर्शन से, इस पोर्शन से कहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से हम करा देते हैं इसे हिडन। ओके, सो ये हमारी आ गई इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक कुछ 3 फीट चेक कर लेता हूँ, सिर्फ इतनी पोर्शन। ओके, एंड नाउ we need to make it this way, and after that just select it, mirror it on this side to this side। ओके, तो अगर हम यहाँ मिरर कराते हैं तो हमें मिरर कराने से पहले क्या करना होगा, इसका एरिया पहले बढ़ाना होगा। सो जस्ट सेलेक्ट इट, डू इट एज ओके, फाइन, ओके, फिनिश मॉडल। ओके, इट्स नॉट कटिंग एनीथिंग, सो व्हाट वी कैन डू,
यहाँ पे जाएंगे हम कट पे, अपनी ज्योमेट्री सेलेक्ट करते हैं, not yet done, cancel, no. Let me again go to edit extrusion mode and just put it upside, finish, build instance. ओके सो यहाँ पे हमारी जो एक्सट्रूजन है वो नहीं बन पाई है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ बनाने की इसे। सो ये जो पोर्शन है पहले हमें इसे इंक्रीज करना होगा, हम यहाँ तक इसे कर देते हैं, एंड ये जो हमने नीचे से लिया था ये हम कर देते हैं सेकंड ग्राउंड लेवल से फिर से, और इसमें हमें कट देना है। सो हम कट देने के लिए वॉइड इन प्लेस का यूज़ कर सकते हैं, एडिट एक्सट्रूजन, वॉइड एडिट, एंड देन फ्रॉम दिस सेट प्लेन, पिकअप प्लेन। ओके एक्चुअली हमने नया एक्सट्रूजन बना दिया था, इस बार मैं वही पुराने एक्सट्रूजन में एडिटिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ से आ गई हमारी कुछ इस प्रकार की कट, देन ये कट आई थिंक की थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसे 4 फीट की जगह 3 फीट 5 इंचेस, ओके 3 फीट 5 इंचेस, एंड देन just move it this side and move it this side, move नहीं हो पा रही है, so let's so this way। ओके आप इसकी जितनी भी साइज रखनी चाहें रख सकते हैं, then mirror it from middle point, done, and then just cut। ये देखिए ये बन गई हमारी, ये तो बन गई, बट हमें इसे और नीचे से स्टार्ट करना है। सो एक्सट्रूजन स्टार्ट -2, ओके सो 1 फीट इज ओके, एंड एक्सट्रूजन स्टार्ट यहाँ से मैं कर देता हूँ -1 फीट, ओके -1 फीट नहीं 2 फीट। तो ये देखिए ये हमारी पोर्शन जो है यहाँ से एकदम कट गई है जैसी हमें चाहिए थी। सो यू कैन फिनिश दिस मॉडल। HR हमारी पुरानी मॉडल भी आ गई यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे मूव करना चाहें तो इसे यहाँ से जाएं, मूव पे क्लिक करें, दिस पोर्शन, हमारी शायद मूव यहाँ से बिना एक्सट्रूजन में गए हुए नहीं होती है। सो एक्सट्रूजन में बिना गए हुए मूव होती है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं हो पा रही है। सो लेट मी चेक इट आउट। ओके इसकी एरिया में इधर बढ़ा देता हूँ, इसकी एरिया में इधर घटा देता हूँ, एंड ये जो मैंने वॉइड लिया था इसे मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, या फिर Ctrl Z, edit void, edit extrusion, this portion, cut it out, select this, mirror this once again from this portion and mirror, just delete it, okay, edit extrusion, select this portion, mirror this point to this point, ये थोड़ी ज़्यादा आगे चली गई, आप यहाँ इसे पीछे भी ला सकते हैं। अगेन से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, just a little bit, okay, this time that's perfect, okay, so this portion is also done। और यहाँ पे हम वॉल लगा सकते हैं नीचे से, यहाँ से लेकर इस पोर्शन तक एक वॉल लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, आ जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, WA for वॉल, एंड 9 इंचेस की वॉल की जगह हमारे पास अगर 6 इंचेस की वॉल है, ओके 6 इंचेस की वॉल है, और इस पोर्शन से मैं वॉल फेस एक्सटीरियर लेके स्पेस बार दाब के ये वॉल फेस इंटीरियर लेके भी आप बना सकते हैं इसे। सो वहाँ तक हमारी एक वॉल हो गई, और ये वॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, एंड गो टू 3D व्यू एंड गिव इट एन बेस ऑफसेट इज ओके, टॉप ऑफसेट जो है हमारी इसे हम ग्राउंड फ्लोर तक ही रखेंगे, डन। ये हमारी बन गई।
वॉल, इसे भी हमें ग्राउंड फ्लोर तक रखना है। सो ये हमारी आउटर पोर्शन जो थी वो कंप्लीट हो गई है। एंड अगेन वन मोर थिंग, ये देखिए हमारी जो यहाँ से एरिया है, आप इसे यहाँ से ले जाकर यहाँ तक रख सकते हैं। ओके, डोंट अटैच। ओके, अगर ये यहाँ तक आई है, इसे भी हमें आगे करना पड़ेगा। जस्ट सेलेक्ट दिस वॉल, put it till here, done, and let me check it has been aligned or not. So align this portion and this portion. Okay, ये align हो गई, and from this side align from this portion to this portion, done. सो ये हमारी अलाइनमेंट हो गई। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी फ्लोर यहाँ तक आ रही है। अगर इसकी एरिया जो है बीच से कट हो रही है, तो आप यहाँ पे चाहें तो एडिट प्रोफाइल में जाके इस एरिया को कट करा सकते हैं। कहाँ तक? जहाँ तक हमारी स्लोप है। सो जस्ट टेक इट फ्रॉम दिस साइड टिल हियर एंड हियर, ट्रिम। ये देखिए हमारी वॉल यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, तो हम क्या करा देते हैं, कहाँ से ट्रिम कराते हैं। check it out. So SL मैंने बीच से इसे स्प्लिट करा दिया। ये देखिए ये बन गई हमारी अटैच। ओके, डन। सो हमारी जो फ्लोर की सेक्शन थी वो हमने बना दी, आगे वाली जितनी भी सेक्शन थी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें वेजिटेशन डालना है। सो वो फैमिली मैं कल चूज़ करके रखूँगा। एंड what else is left in this portion is providing some material. So let me check out timing first. ये 57 मिनट हुई है, सो मैं मटेरियल अप्लाई करा ही देता हूँ। तो ये 6 फीट तक नहीं गई है। क्यों नहीं गई है? क्योंकि there is some problem. तो ये वॉल हमारी ऊपर तक आएगी और सारी वॉल जो है हमारी इसके अलाइनमेंट में आएगी। सो जस्ट अलाइन इट दिस पोर्शन, align it from this portion also. So align this to this. आप इसकी हाइट भी प्रोवाइड करा सकते हैं, बट मुझे लगता है अभी अलाइनमेंट कराना ज़्यादा यहाँ पे इजी है। सो मैंने जस्ट इसे अलाइन करा दिया और सारी वॉल जो है एक साइज़ की हो गई। सो अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारी दूसरी वॉल है, ये हमारी पहली वॉल थी। तो हमें इसमें जो मटेरियल अप्लाई करना है वो कुछ वुडन मटेरियल्स है। सो हम जाएंगे यहाँ पे मैनेज में, मटेरियल्स में। आफ्टर दैट बाउंड्री 1 डॉट बाउंड्री मटेरियल। सो जस्ट सेलेक्ट एनी आउट ऑफ इट। यहाँ पे हम जाते हैं, इसमें जाते हैं, स्टोन में जाते हैं। अगर हमें यहाँ पर मटेरियल दिखते, मैं अपना एक बार टेक्सचर चेक कर लेता हूँ। सो वेयर इज आवर टेक्सचर, रेफरेंस 3D Max projects and YouTube, no, टेक्सचर रैबिट नाम की कोई फोल्डर है, टू बी यूज टेक्सचर, बम्प एंड textures, and let me just check it out from this one first. तो हम चाहें तो ये जो हमारी टेक्सचर है इसे हम काम में ले सकते हैं, इसकी कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर और मैं एक बार अपने टेक्सचर को फोल्डर चेक कर लेता हूँ। फ्रॉम दिस वन इज लुकिंग फाइन, दिस वी डोंट हैव बम्प। सो पहले मैं एक बार मटेरियल चेक कर लेता हूँ पूरी तरह से। एस्फाल्ट, स्लाइडिंग, प्लास्टिक, मिसलेनियस। ओके, सो फिनिश एक्चुअली वुडन है ना हमारी। सो वुडन पे गए हम। वुडन पे जाने के बाद देखते हैं किस प्रकार का वुड हमें मिल सकता है यहाँ पे।
get the one we want. जी नहीं, so यहाँ नहीं मिला, हमें मटेरियल बनाना पड़ेगा. यूज रेंडर अपीयरेंस, गो टू इमेजेस. आफ्टर दैट एक्चुअली हमें मटेरियल एक बार ढूंढ लेनी चाहिए. So this is wooden material. With pump images. So what we can get, ओके. सो हमारी यहाँ पे एक मटेरियल थी, मैं देख लेता हूँ. टेक्सचर एंड बॉम्ब टेक्सचर्स. सो हमारे पास जो मटेरियल है हम वही इस्तेमाल करेंगे अभी. सो ये पोर्शन है हमारी एक, उसकी बम्प हमें मिल जाएगी. कहाँ गई हमारी मटेरियल? ये मटेरियल होगी. आप चाहें तो इस सेम मटेरियल को ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं. तो ये इस मटेरियल का बम्प है. एंड वन मोर वुडन मटेरियल, सो दिस वन. यस, वी गॉट इट राइट. एंड इसकी बम्प कहाँ है? wooden display, where is that material? This one. Okay, and let me check out. अगर एक आध और मटेरियल यहाँ मिल जाती है, जैसे कि ये मटेरियल है और इसकी बम्प को हम ढूंढ लेते हैं. सो डार्क वुड रफनेस, दिस वन. डार्क वुड. So I got almost 3 type of material right now. तो हम यहाँ पे न्यू फोल्डर में पेस्ट करा देते हैं ताकि हमें ढूंढने में दिक्कत ना हो. एंड रीनेम इट एज टी और एनीथिंग यू वांट. इसको, ये जितनी भी मटेरियल आप गूगल में सर्च कर सकते हैं. मैं टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ. सो दिस वन. ओके, एंड देन गो टू बम्प. ओके, बम्प करने के बाद जस्ट अ सेकेंड. मटेरियल डार्क वुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड. एक्स्ट्रा लार्ज. ओके, दिस वन, दिस मटेरियल, और ओके दिस वन ओनली. वुड. ओके, amount of this is more than 500 always, so it can get a 3D view. and हमारी जो मटेरियल की कलर है उसे हमें चेंज करानी है. so we could give it a tint of brownish color. ये देखिए ब्राउनिश है ये. अगर आप ध्यान से देखें तो ये थोड़ी ग्रेइश लग रही है मुझे. तो मैं देखता हूँ ग्रेइश है ग्रीनिश. सो मैं ग्रीनिश में जाता हूँ. दिस ग्रीन एंड वेरी डार्क टाइप ऑफ मटेरियल. ओके, ये कुछ ज़्यादा डार्क हो गई. ओके, एंड और हमें क्या कराना है, इसकी स्केलिंग करा देनी है 10 फीट. मैं 10 फीट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो हाइट है ये बहुत, फाइल की साइज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसे 10 फीट भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 10 फीट मैंने करा दिया है. मैं पहले अप्लाई करके देख लेता हूँ सेव दिस प्रोजेक्ट. जब भी आपको ये नोटिफिकेशन है, अपने प्रोजेक्ट को सेव करते रहें. देन इधर यू कैन पेंट और सेलेक्ट दिस वॉल, डुप्लीकेट दिस वॉल फर्स्ट. मैं डुप्लीकेट इसलिए करा रहा हूँ, सो बाउंड्री, ताकि मैं इसकी जो भी कलर दूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं जाके इसकी कलर अभी चेंज कर देता हूँ. बाउंड्री मटेरियल एंड जस्ट चेक इट आउट. हमारी जो सिर्फ इस वॉल की मटेरियल है वो चेंज हो जाएगी. मटेरियल तो सही आई है, बट इसकी जो कलर, मतलब जो डार्कनेस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है. सो हम क्या कराएंगे, यहाँ पे जाएंगे मटेरियल में, एडिट में जाने के बाद यहाँ पे जो ग्रीन मटेरियल थी इसे हम थोड़ी ब्राउनिश कर देते हैं. वुडिश मटेरियल कैसी होती है, मे बी दिस वन. और
थोड़ी सी लाइट, और थोड़ी लाइट, ओके लाइट, ओके डन। सो वी विल कीप इट द वे इट लुक्स, ये सही लगेगी हमें अभी। उसके बाद हमें क्या देना है, यहाँ पे जो मटेरियल देना है उसकी भी मैंने फाइल लोड करा ली है। सो हम जाएंगे यहाँ फिर से मटेरियल में जाने के बाद यहाँ से जाएंगे न्यू मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, दिस पोर्शन, रीनेम, वन डॉट आउटर बाउंड्री, okay, so just select, okay, this material appearance, use render appearance, यहाँ पे गए हम, हमारे पास जो वुड है हम उसे ही यूज़ करेंगे। सो दिस पोर्शन ये हो गई हमारी। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ बम्प पे, so bump and then we will give it this bump. After that we need to rotate this portion, so हम इसे रोटेट कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड रोटेशन ये जो हमारी है इसे हम कर देते हैं 90 डिग्री, 90, ओके, ये देखिए 90 डिग्री पे हमारी रोटेट हो गई। एंड इसकी हाइट जो है हम 10 फीट दे देंगे, आज 10 फीट सही रहेगी इसके लिए। उसके बाद हम जाएंगे इसमें एंड अगेन सेम थिंग, पहले इसे 10 फीट की ऑफसेट देंगे, 10 फीट डन, ओके। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे रोटेशन 90 डिग्री डन, ओके, नॉट ऑफसेट स्केलिंग, सो ऑफसेट इसे 0 ही रखेंगे। ये हो गई 90, ये हो गई स्केलिंग 10 फीट डन डन, ओके ओके। एंड देन वी नीड टू गिव इट अ कलर, ये जो कलर है हमारी, इसे हम इसमें टिंट दे सकते हैं इसकी कोई कलर की। So this looks exactly the way we want actually right now. So let me check it out first. After that अगर हमें इसे चेंज करानी होगी तो मैं इसे करा दूँगा। So this wall, edit boundary, duplicate, outer 2, okay. हमेशा याद रखें डुप्लीकेट कराने से हमारी जो पुरानी मटेरियल है उसकी जगह यहाँ पे न्यू वॉल, ये जो हमने सिंगल वॉल सेलेक्ट किया है वो न्यू वॉल बन जाएगी। सो हमने इसे अभी दिया था नेम वन डॉट, ओके, दिस लुक्स फाइन आई थिंक, ओके, सो दिस लुक्स फाइन। एंड इन दिस पोर्शन हमें क्या कराना है, इसे पेंट करा देना। तो दिस पोर्शन ये पेंट हो गई, ये पेंट हो गई, इसे हम ऊपर से पेंट करा देते हैं, इसे हमें साइड से पेंट कराना होगा। अगर आप चाहते तो इसे डायरेक्ट मटेरियल में जाके एडिटिंग करा के दे सकते हैं। इसकी नेमिंग जो है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कैसे, PT फॉर पेंट हमेशा याद रखें, शॉर्टकट बटन है। अगर आप चाहते तो यहाँ पे जाते, देन अच्छा ये हमारी वॉल थी। सो ये अगर हमारी वॉल है तो ये जिस कलर की हमें उसी कलर की रहने देनी चाहिए। एंड पीछे वाली वॉल की जो कलर है ये भी चेंज होगी। सो लेट मी अनडू इट, ओके। तो पीछे वाली वॉल ओके सब सही थी, सभी सही सही हमने बनाया था, वो विथ से डिवाइडेड थी। सो ओके, ये हमारी ये पोर्शन हो गई हमारी। बस इस वुड में थोड़ी सी हमें चेंजेस करने हैं। तो इस वुड को पकड़ा मैंने, edit not this wood, go to materials and then select the boundary material, and material में select करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद इस वक्त से not this portion, appearance में जाने के बाद इसकी जो tint कलर है इससे मैं करा देता हूँ तो ये अभी भी नहीं है, ये जो कलर की हमें चाहिए ये। तो अगेन मटेरियल, edit this portion, it is somewhat grayish type. Let me check it out. तो हमारी जो मटेरियल है ये अभी भी चेंज नहीं हो पा रही है वे वी वांट।
इसकी वजह से नहीं हो पा रही है। तो once again प्रिंट जो है अगर हम इसे हाई करा देते हैं तो भी ये इतनी ज़्यादा रेड है कि हमें ये नज़र ही नहीं आ पा रही है। ये देखिए अगर हम इसे अप्लाई भी करते हैं तो भी ये हमें नज़र नहीं आ रही है। अगर हम इसमें ग्रे मटेरियल दे देते हैं इस टाइप की, अगर हम इसे डार्क कर देते हैं फेल देते हैं डार्क कलर, ओके लेट इट बी, जो भी कलर अभी हमारे पास आई है। जस्ट अ सेकेंड, ओके कंट्रोल, ओके सो दिस पोर्शन वी गॉट इट कवर्ड। उसके बाद हमें इस तरह की मटेरियल नहीं मिली है, अगर मुझे कल मिलती है तो मैं आपको ये मटेरियल लगा के दिखाऊंगा। अब हमें क्या करना है, इस पोर्शन को पेंट करना है। सो हम आज पेंट का भी आगे का पार्ट कर लेते हैं। लेट मी चेक माय टाइम। सो वी हैव 10 मिनट्स मोर और 5 मिनट्स। सो हमें यहाँ कलर प्रोवाइड करानी है। कलर प्रोवाइड कराने से पहले आप चाहें तो इस वॉल को आप चाहें तो थोड़ी छोटी करा सकते हैं। दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन जॉइंट एलिमेंट, ओके एडिट प्रोफाइल, ये जो हमारी आई हुई है वॉल ये यहाँ तक है। सो ओके अनजॉइंट एलिमेंट, डिलीट एलिमेंट, लेट मी चेक इट आउट, कंट्रोल Z। थोड़ी सी दिक्कत हो गई है हमें, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मैं देख लेता हूँ। फ्रंट व्यू, एडिट प्रोफाइल, ये देखिए लाइन एसोसिएटेड, ओके तो ये पोर्शन हो गई हमारी। हमें इसे देना है ब्राउन कलर। तो कल जैसा मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट फॉर स्प्लिट फेस दिस पोर्शन, एंड हमें स्प्लिट कैसे कराना है, यहाँ तक हमारी ब्राउन कलर आई हुई है। अगर आप इमेज में देखें तो यहाँ तक हमारी ब्राउन कलर है इसके ऊपर। इस पोर्शन को और इस पोर्शन को कर लेता हूँ मैं। आफ्टर दैट ये हमारी एक फेस बन जाएगी। हम अगर यहाँ पे पीटी अप्लाई करके देखते हैं दिस चॉकलेट कलर, ओके डन। और अगर इस पोर्शन में हमने अप्लाई कर दिया है सो इस पोर्शन में भी हमें अप्लाई वही करना होगा। सो SF select this and then ये जो हमें अप्लाई करना है ये चेक इट आउट, ओके दिस पोर्शन तक ही अप्लाई करते हैं। सो डन। ओके सो when you Z, after that from this portion to this portion, this portion to यहाँ से जाए पिक लाइन्स पे। पिक लाइन्स में जाने के बाद इस पोर्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं and then TR from here to here and lines this portion trim यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी एक फेज हो जाएगी। कैन नॉट इंटरसेक्ट लाइन विथ ईच अदर, लेट मी चेक इट आउट। यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ है। सो ये हो गई स्प्लिट फेज हमने करा दिया। ओके सो यहाँ पे स्प्लिट फेज ठीक से नहीं हो पा रहा है। SF
हमने यहाँ से स्प्लिट फेस करा दी, यहाँ से हमने इस पोर्शन को पकड़ा, यहाँ से ट्रिम करा दिया। इसे ट्रिम कराने के बाद मुझे यहाँ पे भी ट्रिम करानी है। सो फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, ओके। तो ये हमारी पोर्शन है, हम इसे आगे बढ़ा देते हैं। सो ये भी नहीं हो पा रही है। ओके, सो वन मोर थिंग वी कैन डू इज, ये देखिए ये हमारी अलग पोर्शन, ये हमारी अलग पोर्शन। हम क्या करेंगे, ज्वाइन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट अ सेकंड, ज्वाइन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। ये हमारी ज्वाइन भी नहीं हो पा रही है। कैंसिल कैंसिल, आई जस्ट हाइड इट एंड यहाँ पे जाएंगे, इन दोनों को मुझे ज्वाइन कराना है। ज्वाइन दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। आई थिंक इट हैज बीन ज्वाइन, नहीं हुई हमारी ज्वाइन। हम फिर से इसे पकड़ेंगे और ये वॉल हमारी ज्वाइन नहीं हो पा रही है। सो हम क्या करेंगे, रहने देते हैं इसे, एचआर करते हैं यहाँ पे और हमें यहाँ पे प्रिंट अप्लाई करना है। फ्रंट में जो हमारा प्रिंट था वो अप्लाई हो गया, साइड में हमारा प्रिंट अप्लाई हो गया। सो फ्रॉम दिस साइड अगर हमें प्रिंट अप्लाई करना है तो या तो हम स्प्लिट करा के करा सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ वॉल में कोई भी स्प्लिटेशन दिखे। सो लेट मी ट्राई इट आउट। पीटी दिस पोर्शन इट हैज बीन कलर्ड। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी सारी पोर्शन कलर हो गई है, ये आगे वाली पोर्शन कलर हो गई है और ये इधर ब्राउन कलर से पूरी तरह से पेंटेड हो गई है। सो नाउ लेट्स गो टू SF and select this wall and then from here to here to here and then this and okay। अगर ये नहीं हो पा रही है तो यहाँ से यहाँ तक जाएं, then select this one, select this portion, select this portion, trim, ये हो गई ट्रिम, ये हो गई ट्रिम और ये हो गई ट्रिम, डन। Closed loop use split face must be completely within the face, cannot intersect or overlap। ओके, सो ये हमारी ओवरलैप में भी यहाँ पे हो रही है और मे भी यहाँ पे भी ओवरलैप हो रही है दूसरी चीज़ के साथ, इस वॉल के साथ ये ओवरलैप हो रही है। सो नो, आई वांट टू कीप इट। ये जो वॉल है हमारी इसके साथ ये ओवरलैप हो जा रही है। एडिट प्रोफाइल, वी नीड टू कीप दैट वॉल। ओके, सो टिल हेयर अभी हम रखते हैं और फिर हम कल से देखेंगे कि हमें इसमें और क्या क्या करना है। आगे की जो वॉल थी ये वाइट ही कलर की है, ये हमारी चॉकलेट कलर की हो गई है, सभी चीज़ें जो हमें चाहिए थी। सो वर्क इन प्रोग्रेस है अभी, सो हम इसे सेव करा देते हैं। सो हमने आज ये पोर्शन देखा, हमने स्टेयर्स देखा, उसके बाद हमें जो जो करना था हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें को कर लिया है। एंड अगर आप यहाँ पे चाहें तो PT ऑन करके इसे भी पेंट दे सकते हैं, पेंट से कलर अभी दे दें, बाद में इसका कलर हम चेंज करा सकते हैं। सो PT एंड गिव दिस पेज ऑल्सो कलर। अगर यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ एडिट प्रोफाइल पे जाएं, PT क्लिक करें एंड देन गिव इट अ कलर। ये देखिए ये हो गई कलर, ये हो गई कलर, ये हो गई कलर, ये हो गई कलर, ये हो गई कलर। Okay, done. This portion, this portion, and this portion. Done. This portion, this portion, this portion. ये देखिए
तो ये पोर्शन जो है हमने इसे कलर कर दिया है। सो बाकी चीज़ें अब हम कल देखेंगे, अगर हमें चेंजेस करने होंगे तो हम कल करेंगे। सो डन। सो स्टे ट्यून्ड, मैं कल फिर से वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।